हर हर महादेव दोस्तों। जैसा कि आपने एपिसोड 15 संदूक में देखा कि माखनलाल और अजय को एक संदूक मिलती है जिसमें रुद्र की बचपन की तस्वीर होती है और रुद्र को भी वही सपना आता है। अब आगे एपिसोड 17 गौरी की तस्वीर। जब अनन्या कहती है कि हमारे ही घर में है जिसे तस्वीर बनाने आती है तो लता, पीयूष, समीर, आयुष सब अपने जगह से खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं जल्दी बताओ वो कौन है। तो अनन्या कहती है तन्वी, तुम लोग उसे भूल गए, उसे कॉलेज में लाइव पेंटिंग का फर्स्ट प्राइज़ मिला था। अरे हाँ, सब एक साथ बोलते हैं हम लोग ऐसा कैसे भूल सकते हैं, तन्वी को तो पेंटिंग आती है और वो सामने देख कर बता कर बना सकती है। तो फिर लता कहती है कहाँ है तन्वी। तो फिर अनन्या कहती है वो तो मेघना के कमरे में है, उसकी चोटी कर रही है। तो चलो हम लोग देर क्यों कर रहे हैं। तब सब छत सीढ़ियों से ऊपर वाले कमरे में जाते हैं। तन्वी और मेघना आपस में बातें कर रहे थे। तन्वी मेघना की चोटी कर रही थी। फिर अनन्या कहती है तन्वी, क्या तुम गौरी की तस्वीर बनाना चाहोगी। तन्वी कहती है अरे यार, मुझे पेंटिंग छोड़े 3 साल हो गए हैं, मुझे नहीं लगता मैं बना पाऊँगी। आयुष कहता है तुम्हें कोशिश करनी चाहिए, बिना कोशिश किए तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो। तन्वी कहती है नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। फिर समीर और पीयूष सब बोलने लगते हैं, पर जब लता आंटी जिद करती है तो तन्वी मान जाती है। उसके बाद कहती है लेकिन पेंसिल, ब्रश, पेंट ये सब कहाँ है, ये सब हमें लाना होगा मार्केट से। फिर मेघना कहती है उसकी चिंता मत कीजिए दीदी, मुझे भी पेंटिंग करने का बहुत शौक़ है, रुद्र भैया ने मुझे सारा सामान खरीद कर दिया है, मैं अभी आपको ला कर देती हूँ। मेघना जल्दी से सारा सामान लेकर आती है और तन्वी कहती है अब तुम सब कमरे से बाहर चले जाओ, मुझे डिस्टर्ब करोगे। एक तो वैसे ही बहुत दिनों से पेंटिंग नहीं बनाई है, ऊपर से तुम लोग डिस्टर्ब करोगे तो मैं ठीक से नहीं बना पाऊँगी। सब कमरे से बाहर चले जाते हैं। लता जैसे जैसे बताती है तन्वी वैसे वैसे बनाते जाती है। और तन्वी को याद आता है कि जब तन्वी को फर्स्ट प्राइज़ मिला था कॉलेज में तो कैसे रुद्र ने सबके सामने उसे हक कर लिया था और सबको पार्टी भी दी थी क्योंकि तन्वी को फर्स्ट प्राइज़ मिला था। तन्वी को जब पेंटिंग करने का मन किया था तो उसे रुद्र ने ही सबसे पहले कहा था कि तुम कर सकती हो, मतलब उसे हौसला दिया था कि तुम कर सकती हो, तुमसे होगा, तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो कभी कभी चिढ़ जाती थी जब वो पेंटिंग करती थी, उससे नहीं होता था तो वो पेज फाड़ फाड़ के फेंकने लगती थी, गुस्से से सब कुछ पटकने लगती थी। लेकिन तन्वी ने हार मानी, लेकिन रुद्र ने हार कभी नहीं मानी। उसने उसे आखिरी दम तक सिखाया, उसके गुस्से को झेला, उसे समझाया और उसने फर्स्ट प्राइज़ जीता। आखिरकार रुद्र की वजह से ही तन्वी पेंटिंग सीख पाई। फिर तन्वी अपने ख्यालों से बाहर आती क्योंकि लता उसे कहती है क्या कर रही हो बेटा तन्वी, कहाँ खोई हुई हो, मैं आंखें बनाने कह रही हूँ, तुम क्या बना रही हो। फिर उस पेज को तन्वी फाड़ देती और कहती है माफ़ कीजिएगा आंटी, कुछ याद आ गया था। फिर तन्वी पेंटिंग बनाने लगती है। नीचे सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कब तन्वी का पेंटिंग पूरा होगा और हम लोग उस पेंटिंग को देख पाएंगे। फिर तन्वी आवाज़ लगाती है और सब दौड़ के ऊपर जाते हैं। सब देखते हैं कि वो बहुत ही खूबसूरत लड़की की पेंटिंग थी। जब आयशा देखती है तो कहती है सच में कितनी खूबसूरत लड़की है ये, किसी अप्सरा से कम नहीं लगती थी गौरी। लता कहती थी मैं ना कहती थी गौरी बहुत सुंदर है। तभी रुद्र आता है, कहता है कि सब यहाँ पे जमा क्यों हो। फिर लता कहती है देखो बेटा, यही है गौरी, ये है गौरी की तस्वीर। रुद्र जब उसे देखता है तो देखते रह जाता है क्योंकि ये कोई और नहीं, जिस काली साड़ी में रुद्र ने अपने सपने में लड़की को देखा था वही लड़की है। रुद्र हैरान हो जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने जिस लड़की को तंत्र मंत्र करते देखा था क्या वो गौरी थी। रुद्र उसे देखते रहता है। पीयूष कहता है बस कर, कितना नज़र लगाएगा, माना भाभी बहुत सुंदर है, तू तो उसे देख के ऐसे देख रहा है जैसे इससे सुंदर लड़की कभी देखी ही नहीं। समीर कहता है सच में यार, इससे सुंदर लड़की हमने कभी नहीं देखी। फिर रुद्र चुप हो जाता है और कुछ नहीं बोलता और वहाँ से बाहर जाने लगता है। तभी लता कहती है रुद्र इसकी फ़ोटो खींच और जल्दी से अजय को भेज दे।
ठीक है माँ, मैं भेज देता हूँ। फिर सब छत पे चले जाते हैं और समीर कहता है, देखो यार, मुझे घर जाना है, मेरे बॉस का फ़ोन आ रहा है, हम लोग कब तक यहाँ रहेंगे। फिर अनन्या कहती है, हाँ ये सही कह रहा है, मेरे भी बॉस का फ़ोन आ रहा है। फिर पीयूष कहता है, मुझे तो नहीं जाना, मुझे यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है। अनन्या कहती है, सब तेरे तरह थोड़ी है जिसके बाप के पास बहुत पैसे हो और उसे हर महीने पॉकेट मनी इतना ज़्यादा देते हो कि वो खाने में भी उड़ाए तब भी बच जाते हो। तेरा लाइफ अच्छा है, हमें तो मेहनत करनी पड़ती है। पीयूष कहता है, हाँ वो तो है, लेकिन मैं यहाँ कुछ दिन और रुकना चाहूँगा, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। फिर आयुष कहता है, मैं भी यहाँ रुकना चाहूँगा, क्योंकि जिससे रिलेटेड मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, जो काम कर रहा हूँ, वो यहाँ हो रहा है और इससे मैं एक अच्छी कहानी भी लिख सकता हूँ। तो फिर अनन्या कहती है, ठीक है, तुम आयुष और पीयूष यहीं रुक जाओ, मैं और समीर यहाँ से चले जाते हैं। तब तक रुद्र को बुरा भी नहीं लगेगा तुम लोग कुछ दिन और रुकोगे तो। तभी रुद्र सीढ़ियों से ऊपर आता है और फिर सब शांत हो जाते हैं रुद्र को देखकर। फिर पीयूष इशारा करता है, बोल समीर को। समीर अनन्या को धक्का देता है। अनन्या कहती है, नहीं नहीं। अनन्या आयुष को धक्का देती है। रुद्र ये सब देख रहा था और पूछता है, तुम लोग कुछ छुपा रहे हो, कोई बात है तो मुझे बताओ, हुआ क्या है, तुम लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। समीर हकलाते हुए कहता है, देख भाई, हम लोग को यहाँ आए हुए बहुत दिन हो गए हैं और हमें घर जाना है, तो समझ सकता है ना, हमारे घर से कॉल्स आ रहे हैं। रुद्र कहता है, तुम सही कह रहे हो, मैं तो भूल ही गया था अपने स्वार्थ में, मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, मैं अभी ही 4 टिकट बुक कर देता हूँ। तो तन्वी पीछे से आते हुए कहती है, 4 नहीं 5, मुझे भी घर जाना है, मेरे भी घर से कॉल आ रहा है। तो रुद्र कहता है, ठीक है, मैं 4 नहीं 5 टिकट बुक कर देता हूँ। तो फिर समीर कहता है, 5 नहीं 3। तो रुद्र कहता है, क्यों। तो फिर अनन्या कहती है, क्योंकि आयुष और पीयूष अभी रुकेंगे कुछ दिन यहाँ। तो ठीक है, तय रहा, मैं 3 टिकट बुक कर देता हूँ। और वो 3 टिकट बुक कर देता है। फिर लता खाने के लिए नीचे बुलाती है, सब नीचे जाते हैं। फिर लता पूछती है, क्या तुमने अजय को फ़ोटो भेजा। रुद्र कहता है, सॉरी माँ, मैं तो भूल गया था, अभी भेज देता हूँ। रुद्र अभी खाना नहीं खा रहा था क्योंकि अभी प्लेट लगाई जा रही थी। रुद्र उठता है और जाके फ़ोटो लेता है। वो गौरी की फ़ोटो लेके अजय को भेजने लगता है, लेकिन उसके फ़ोन में नेटवर्क नहीं आता। तभी आयुष उसके पास आता है और बोलता है, चलना यार, खाने चलना। नहीं यार, देखना नेटवर्क ही नहीं आ रहा, माँ ने 2 बार कह दिया अजय को फ़ोटो भेज दे। फिर लता आती है, कहती है, क्या हुआ बेटा। कहते हैं, माँ यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा, मैं बगीचे से आता हूँ, वहाँ पे नेटवर्क आता है। आयुष कहता है, ठीक है चल, मैं भी चलता हूँ। फिर दोनों बाहर चले जाते हैं नेटवर्क ढूंढने के लिए, वहाँ भी नेटवर्क नहीं आ रहा था। फिर आयुष अचानक से रुद्र से पूछता है, तो सच सच बता, तो गौरी के तस्वीर को ऐसे आश्चर्य से क्यों देख रहा था। तो रुद्र सोचता है, मैं बताऊँ या नहीं बताऊँ, आयुष को चिंता हो जाएगी, मैं नहीं बताता। फिर आयुष कहता है, देख, मैं तेरा बहुत पुराना दोस्त हूँ और हमने कई साल साथ गुजारे हैं, मुझे पता है तू झूठ कह रहा है, तू जो भी बात है मुझे बता दे। रुद्र कहता है, क्या तू यकीन करेगा। आयुष कहता है, आंख बंद कर। फिर रुद्र सारी बातें बता देता है, अपनी दोनों सपने वाली बातें भी बता देता है। फिर आयुष कहता है, हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन तुझे क्यों सपना आ रहा है ये सब। रुद्र कहता है, मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा है। फिर रुद्र जब मुक्ति के बारे में बताता है तो वो आयुष से जानना चाहता है कि मुक्ति क्या होती है। फिर आयुष बताता है, मुक्ति और मोक्ष 2 अलग अलग चीज़ है। मोक्ष जो शुद्ध आत्मा होती है, जो भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें प्राप्त होती है। और मुक्ति, जिसकी आत्मा किसी काले साए के पास कैद रहती है। जो बुरी आत्माओं की उपासना करते हैं वो तब तक नहीं मर सकते जब तक वो बुरी आत्मा उसे आदेश न दे और उसकी आत्मा बुरी आत्मा के कैद में रहती है। अगर वो मरना भी चाहे तो उसकी आत्मा उसी के पास कैद रहेगी, इसीलिए उसे मुक्ति चाहिए होती है। जब वो उसका काम कर देते हैं तो उन्हें मुक्ति मिल जाती है, लेकिन वो किसी स्वार्थ में, किसी लोभ में उस बुरी आत्मा का काम करते हैं, जिसके बदले वो अपनी आत्मा उसे उधार में देते हैं और वो काम पूरा करने पर वो बुरी आत्मा उसकी आत्मा को मुक्त कर देती है।
और ऐसे इंसान के शरीर पे एक निशान होता है। तो फिर रुद्र कहता है, इसका मतलब भिखारी किसी के वश में था? क्या गौरी के बस में था? क्योंकि वो तो गौरी के, मैंने सपने में देखा था वो गौरी से बात कर रहा था, कह रहा था मतलब मैं ये काम नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन गौरी ने जब कहा कि तुम ये काम करोगे तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी, तो भिखारी ये बात मान गया। तो क्या उसके शरीर पे निशान होगा? क्या तुमने देखा? तो आयुष कहता है, इसका पता तो हमें उसकी बॉडी पे देख के ही लगाया जाएगा। तो रुद्र कहता है, तो देर किस बात की है, चलो मुर्दाघर चलते हैं। तो फिर आयुष कहता है, हमें क्या पता वो कौन से हॉस्पिटल में है। रुद्र कहता है, अरे हाँ, हमें तो ये पता ही नहीं है कौन से हॉस्पिटल में है। फिर आयुष कहता है, याद आया, अजय डॉक्टर माधवी से बात कर रहा था, क्या तुम्हें पता है डॉक्टर माधवी कौन से हॉस्पिटल में रहती है? रुद्र कहता है, हाँ पता है, क्योंकि जब माँ की तबीयत ख़राब थी तो मैंने बुलाया था, तो मुझे पता है, तो चलो वहाँ चलते हैं। आयुष कहता है, अगर हम जीप निकालेंगे तो सबको पता चल जाएगा। तो रुद्र कहता है, अरे मेरे पास बाइक भी है, मैंने चौक पे ही मैकेनिक को दी है ठीक करने, वो ठीक भी हो गई होगी, बहुत दिन पहले दी थी। इधर जीप चला रहा था तो बाइक की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। चल पैदल चलते हैं, वहीं से बाइक ले लेते हैं और हॉस्पिटल में जाके चेक करते हैं। फिर दोनों वहाँ बाइक लेने जाते हैं, लेकिन रुद्र की बाइक ठीक नहीं हुई रहती है। तो वो बोलता है, तुम मेरी ही बाइक ले लो, क्योंकि तुमने बहुत पहले बाइक दी थी और मैं ठीक नहीं कर पाया, मुझे समय नहीं मिला और आप लेने नहीं आए। क्योंकि रुद्र सरपंच का बेटा था, इसलिए उसने अपनी गाड़ी उसे दे दी और कहा संभाल कर चला कर लेके आने। फिर वो लोग हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। क्या वो लोग को हॉस्पिटल में भिखारी की लाश मिलेगी और उसके शरीर पे कोई निशान भी है? ये मुक्ति और मोक्ष, क्या ये सब सच है? जानने के लिए सुनते रहिए नीक एक श्राप। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।